को उद्बोधित करें सम्माननीय विष्णुदेव शाह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दुर्गा माता की, काली माता की, दंतेश्वरी माई की। आज परलकोट क्षेत्र के बांदे की इस पावन भूमि में आज के चुनावी सभा में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी, आपके इस क्षेत्र के विधायक जो विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं, सांसद भी रहे, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, ऐसे श्री विक्रमदेव सेंडी जी और बस्तर कांकेर लोकसभा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भोजराज नाग जी, जो आपके इस क्षेत्र का विधायक के रूप में पहले सेवा कर चुके हैं, जिलाध्यक्ष श्री सतीश लाटिया जी, श्री यशवंत जैन जी, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी, श्री भरत मटियारा जी, ब्रजेश चौहान जी, हम लोगों के साथ रायपुर से आए श्री अमित साहू जी, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी वर्तमान में प्रदेश के प्रवक्ता हैं श्री दिलीप साहू जी, सुनीता मंडल जी, जिला पंचायत के सदस्य मोनिका साहा जी, राधेलाल नाग जी और अंतागढ़ विधानसभा के सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण और आज के इस चुनावी सभा में अंतागढ़ विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, मतदाता भाई बहनों, मीडिया के मित्रों और अधिकारी कर्मचारीगण, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में आना हुआ है और आप लोगों ने बड़ी आत्मीयता के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं और आप सभी लोगों का भी आज के इस अवसर में बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात रखूंगा, कहे कि क्षमा चाहते हुए एक तो काफी देरी से आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हम लोग को आने में भी देरी हुई है। आप सबको मालूम होगा कि आज बूथ विजय अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू किए हैं, 90 विधानसभा में, और हर घर में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराना है। माननीय अध्यक्ष जी भी रायपुर में 10 घर में अपने हाथ से ध्वज फहरा के आए हैं और हम भी ध्वज फहरा के आए हैं अपने हाथ से, और इस कारण से शुरू से ही हम लोग विलंब चल रहे हैं, इसलिए आप लोगों के यहां भी आते आते विलंब हुआ है। और हेलीकॉप्टर से वापस भी जाना है, आखिरी 5:20 बता रहे हैं तो समय ज्यादा नहीं, और इसलिए कुछ ही मिनटों में अपनी बात मैं आप लोगों के सामने में रखूंगा। और आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग यहां से
पिछले विधानसभा चुनाव में श्री विक्रम उसेंडी जी को विधायक के रूप में चुने हैं और लगातार आप लोग भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से बढ़त दिलाते रहते हैं। और यहां पर हमारे बांग्लादेशी भाई भी बहुत है, उनको भी मैं नमन करता हूं, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहते हैं और बहुत मेहनती हैं। कहे कि मैं रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से 20 साल सांसद रहा, तो वहां भी धर्मजयगढ़ में हमारे बहुत बंगाली भाई, जब वो लोग आए तो उनको सरकार बिल्कुल बंजर जमीन 5-5 एकड़ दी थी, लेकिन आज अपने मेहनत से उसको ऐसा हरा भरा कर दिए। ऐसे मेहनती हमारे बंगाली भाई लोग हैं, उनको मैं नमन करता हूं। बंधु, आज हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद मांगने आए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के आज नेता हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज 10 वर्षों में उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ध्येय वाक्य मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबका उन्होंने विकास किया है, सबका विकास किया है 10 वर्षों में। पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान को बढ़ाया है और इसीलिए तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है। आज उनके लिए आप सब लोगों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। श्री भोजराज नाथ जी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। इनको आप सब लोगों को आने वाले लोकसभा के चुनाव में 26 अप्रैल को अपना अपना बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के भारी मतों से जिता के सांसद के रूप में दिल्ली भेजना है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहयोगी बनना है कि नहीं? तो दोनों हाथ उठा के एक बार विश्वास दिलाइए, बोलिए भारत माता की। और देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य भी हम ही लोग बनाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाए। तो छत्तीसगढ़ का विकास की चिंता जितना हम लोगों को होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा, उतना कांग्रेस को नहीं होगा। आप सब लोग देखे हैं कांग्रेस का 5 साल किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किए। 36 वादा करके 5 साल उनको सरकार चलाने का समय मिला, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए, अपराध का गढ़ बना दिए। आज हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में तो शराब में, बालू में, जंगल में। और आज कांग्रेस के कितने नेता आज जेल के अंदर हैं, 1-1 साल से उनका जमानत नहीं हो रहा है, उनका बेल नहीं हो रहा है। आप सब लोगों को मालूम है। और तो और जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, आज उनके ऊपर में FIR हुआ है, मालूम है कि नहीं? महादेव को भी नहीं छोड़े, देवों के देव महादेव हैं, उनको भी नहीं छोड़े। महादेव सट्टा ऐप चला के हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को सट्टा का लत लगा दिए और आज उनके ऊपर FIR हुआ है। 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी खाने का उनके ऊपर में आरोप है। इससे और दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के लिए क्या हो सकता है? और आप सब लोग मोदी की गारंटी में विश्वास किए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाए, तो आज 100 दिन इस सरकार का पूरा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा काम हम लोग किए हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए हैं, जो 18 लाख लोग 5 साल में जिनका घर नहीं बना, जिनका अधूरा था, उनका अधूरा का अधूरा रह गया। इतना बड़ा पाप कांग्रेस की सरकार ने किया। आज 2 साल का बकाया बोनस
12 लाख से ज्यादा किसानों का 37 से 16 करोड़ रुपया 25 दिसंबर के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, जिसको सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, वो देने का काम किए हैं। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं। 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है। और जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल, 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया 12 मार्च को देने का काम किए हैं। आप सब लोग भी किसान हैं, आप लोगों को भी अंतर की राशि मिली होगी। महतारी बंधन योजना की भी हम लोगों की गारंटी थी कि जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको साल का 12,000 देंगे, हर महीना 1,000 रुपया देंगे। 10 मार्च को उनके खाते में भी 70,12,000 से भी ऊपर माता बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना का एक किस्त एक महीना का राशि भेज चुके हैं। अब अगले महीना 2-3 तारीख को महतारी बंधन योजना का एक महीने का फिर किस्त हमारी माता बहनों के खाता में आ जाएगा। तेंदुपत्ता का ये बड़ा एरिया है जिसको हरा सोना बोलते हैं हमारे आदिवासी क्षेत्र में। 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी, इसका भी सरकार ऑर्डर कर चुकी है। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हो चुकी है। राम भक्त लगातार अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आ रहे हैं। पीएससी घोटाला को सीबीआई को सौंप चुके हैं, उसकी जांच शुरू हो गई है। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा है, सब वादा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करने वाली है। और हमारे मोदी जी 5 साल हमको भी उनके साथ काम करने का मौका मिला, पहले उनके शासनकाल में, और दूसरी बार जब वो आए, पहले बार तो गांव गरीब किसान मजदूर के लिए